चले गए 3 लोग। मैं भी आ रहा हूँ ना। हाँ, आप नहीं आने के बाद क्या करते थे? आज ही रिलीज हुए 26 अप्रैल को। आप ये जेमप्लेक्स पे देख सकते हैं। OTT है जेमप्लेक्स, GEMPLEX जेमप्लेक्स। मैं डायरेक्ट थोड़ा म्यूजिक थोड़ा मुस्कुराइए, आप लखनऊ के अंदर हैं। सीरीज ऑल्सो मतलब क्या किरदार है वो? हाँ जी, तो मेरा नाम सोनाली राठौर है, मैं कानपुर से हूँ और मैं इस वेब सीरीज़ में ऋतु के कैरेक्टर में हूँ। और ये एक बहुत ही सिंपल इंडिपेंडेंट गर्ल है और लॉयल भी, और अपने पार्टनर से भी वो यही उम्मीद करती है, मतलब जो लव लाइफ पार्टनर होता है उससे भी यही उम्मीद करती है कि वो भी लॉयल रहे। और अगर उससे ऐसा नहीं मिल पाता है तो फिर शुरू होता है रिवेंज, जो कि आपको इस वेब सीरीज़ में देखने को मिलेगा कि फिर इसके बाद क्या होता है। तो यही है उसका कैरेक्टर। सो मैं बस यही गुजारिश करूँगी कि सारे लोग ही जेमप्लेक्स ऐप डाउनलोड करें और हमारी निशाचर वेब सीरीज़ को खूब सारा प्यार दें। और भी वेब सीरीज होती है, हाँ जी। निशाचर वेब सीरीज में क्या अंतर है? और वेब सीरीज़ और निशाचर में अंतर ये है कि ये कुछ डिफरेंट इसलिए है, वैसे ये सवाल का आंसर ना सबसे अच्छा ये हमारे व्यक्तित्व के, एक इंसान के व्यक्तित्व के ऐसे पहलू को छूता है। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम रोहित राजावत है। आप किस भूमिका में फिल्म में क्या भूमिका है आपकी और किस किरदार इसके साथ क्या? मैं आगामी वेब सीरीज़ निशाचर में बछरू का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। बछरू जो कि बहुत ही संकुचित सा इंसान है, जो कि टैक्सी ड्राइवर है, कैब ड्राइवर, इज़ अ कैब ड्राइवर। और वो जल्दी इमोशनली किसी से बॉन्ड नहीं होता है, थोड़ा वक्त लगता है उसको किसी से कनेक्ट होने के लिए। तो ये दायरे हैं बछरू के। और निशाचर वेब सीरीज़ जो कि धर्म जी ने डायरेक्ट की है, बहुत ही उम्दा है। मैं कहूँगा कि आज के युवाओं को स्पेशली इस सीरीज़ को देखना चाहिए, बिकॉज़ ये सीरीज़ एक कोई आम सीरीज़ नहीं है। मतलब ये सीरीज़ जो है सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज़ है, जिसमें आप बिल्कुल भी ये नहीं देखेंगे जो आई हुई रोज़मर्रा की जो वेब सीरीज़ है जिसमें पुलिसिया इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। आप लोग देखते होंगे कि एक पुलिस की पैरेलल कहानी चलना शुरू हो जाती है। तो हमारा क्या है कि जो मेन सस्पेक्ट है, मेन जो विक्टिम है, उससे कहीं दूर जा कर के हमारा जो है सुपरस्टार पुलिस ऑफिसर बन जाता है। इस तरह माहौल चल रहा है मर्डर का, जो है इधर-उधर बातों में एक दूसरे को मार दिया जा रहा है, क्या इसी में तो इस चीज़ को दर्शाया गया है? बस यही चीज़, इसी टॉपिक पर आप बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि हम लोग क्या है छोटी छोटी बात पर, 2-2 रुपए की बात पर मैं देखता हूँ कि न्यूज़पेपर में एक दूसरे को मार देते हैं लोग। तो वो एक जो रिएक्शन है, एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का जो रिएक्शन है, दैट इज निशाचर। वो आपको एक वही निशाचर बनाता है। मतलब कहते हैं ना कि हमारे यहाँ की जो लोग रात भर बाहर घूमते हैं उन्हें निशाचर कहते हैं। तो उसी पर्याय से हमने इस कहानी का जो आधार है उसको जोड़ा है, और जिसे अजीत सर ने काफ़ी अच्छा लिखा है, बहुत ही अच्छा पिरोया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने अभिनय भी किया है। एक छोटा सा कैरेक्टर है ज्ञान का, और उसको भी बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। नॉट इवन हिम, इन्होंने ही नहीं, हमारी पूरी टीम ने बहुत ही अच्छे से काम किया है। तो मैं चाहूँगा कि, और दूसरी चीज़ ये है कि ये लखनऊ और कानपुर पृष्ठभूमि में फिल्माई गई है, तो यहाँ के लोगों का मैं विशेष तौर से प्यार चाहूँगा कि हमें देखें, सराहें, प्यार करें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू। सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है निशाचर। ये आज ही रिलीज हुए 26 अप्रैल को। ये आप देख सकते हैं OTT प्लेटफॉर्म पर, जेमप्लेक्स, GEMPLEX जेमप्लेक्स। ये सीरीज़ एक सस्पेंस थ्रिलर है, ड्रामा है, और ये आपको देखने पर मजबूर कर देगी, आपको ये बांध देगी। अगर आप एक बार इसे देखना शुरू करोगे तो ये मेरा दावा है कि आप जब तक ये ख़त्म नहीं कर लोगे, आप 4 एपिसोड का है ये, तो इससे पहले आप उठ नहीं पाओगे। किस तरह का ड्रामा है, मतलब किस तरह के समाज में किस तरह का होता है? ये एक है तो मर्डर मिस्ट्री, बट इसमें
समाज के लिए संदेश ये है कि हम जब किसी क्रोध में आते हैं या किसी वैसे सिचुएशन में आ जाते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा माइंड, जब हम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं तो एक पॉइंट पे जाकर हमारा माइंड कुछ अलग करने की कोशिश करता है। जैसे फॉर एग्जांपल गुस्सा होने पे किसी को मार दिया, या किसी के हाथ में जो भी है वही चला दिया, तो किसी के पास चाकू है तो चाकू ही मार दिया। तो वो कितने सेकंड में होता है? मतलब 2 या 3 सेकंड में चाकू हाथ उठाना, चाकू गले में मारना, कितना 3 सेकंड का काम है। फ्रिक्शन ऑफ उसी मतलब इस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मतलब ये गलत काम हो जाता है। तो हम अगर हम अपने माइंड पे कंट्रोल रखें कि हम वैसी चीज़ ना करें, माइंड पे कंट्रोल रखें, गुस्से पे अपने कंट्रोल रखें, तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। दूसरी बात कि हमें समाज में कैसे रहना है, कि हम लेट नाइट पार्टी करते हैं तो कैसी जगहों पे जाएं, ऐसी जगहों पे ना जाए जहां हम सुरक्षित नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फिल्म देखने के बाद समझ में आएंगी। खास क्या है? खास ये है कि जब तक ये फिल्म एंड नहीं हो जाएगी, अब तो आप मतलब आप पहचान नहीं पाओगे हु इज़ द मर्डरर। ये मेरा ये भूमिका में कौन लखनऊ कानपुर भूमिका किसने किसने निभाई है? भूमिका, बचरू की भूमिका, लीड भूमिका रोहित राजावत जी ने निभाई है, और इनकी गर्लफ्रेंड है सोनाली राठौड़। ये शूटिंग कहाँ की है? शूट कहाँ की है? इसकी शूटिंग हमने तो सबसे पहले तो लखनऊ में की है। 70% शूटिंग लखनऊ की है और 30% कानपुर की है। तो यहाँ पे हमने लखनऊ में हमने किया है, वो गोमती नगर किया है, आलमबाग, रिवर फ्रंट, और वो क्या था वो शहीद पथ, बहुत सारी जगहों पे किया हमने। बाकी सड़कें वगैरह सारी चीज़ें हैं यहाँ। थैंक यू। फिल्म के लॉन्चिंग है, क्या है किरदार और क्या है? ठीक है, फिल्म किस चीज़ पे है, कैसा क्या है, यही सब। तो हमारी फिल्म का जो रिव्यू है वो काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि खासकर लखनऊ और कानपुर के लोग, क्योंकि ये लखनऊ और कानपुर की कहानी है, वहीं पे फिल्माया गया है, तो वो